नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल AV97 क्लासेज में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9 सामाजिक विज्ञान अध्याय नंबर 1 हमारा है भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। या आज की इस क्लास में हम डिस्कशन करेंगे। तो आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। जो भी साथी हमारे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जो भी हमारे पुराने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करना। आज की सेशन को हम शुरू करते हैं। हमारा अध्याय नंबर 1 है भारत का सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण। 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं बौद्धिक आंदोलन का उदय एवं विकास हुआ था। इन आंदोलन की उत्पत्ति भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ औपनिवेशिक संस्कृति, विचारधारा, ईसाई मत के प्रचार प्रसार की प्रतिक्रिया स्वरूप हुई थी। इसमें बताया जा रहा है कि जो 19वीं शताब्दी थी इसमें भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक आंदोलन का उदय हुआ था। इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 19वीं शताब्दी में भारत में किन आंदोलन के कारण या कौन से आंदोलन के कारण उदय एवं विकास हुआ था। कौन से थे? भारत में सामाजिक था, सांस्कृतिक, बौद्धिक आंदोलन का उदय एवं विकास हुआ था। कौन सी शताब्दी? 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में भारत में सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक आंदोलन का उदय एवं विकास हुआ था। इन आंदोलन की कौन से आंदोलन है? बौद्धिक आंदोलन, सामाजिक आंदोलन, सांस्कृतिक आंदोलन के कारण भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ औपनिवेशिक संस्कृति, विचारधारा और ईसाई मत के प्रचार प्रसार की प्रतिक्रिया स्वरूप हुई थी। तो क्वेश्चन बनेगा कि 19वीं शताब्दी में भारत में कौन से आंदोलन का उदय और विकास हुआ था? तो सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक आंदोलन का उदय का विकास हुआ था। इन आंदोलन के कारण किसकी उत्पत्ति हुई थी? भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के साथ साथ औपनिवेशिक जो संस्कृति थी, जो उनकी औपनिवेशिक संस्कृति है, उनकी प्रतिक्रिया स्वरूप में आई, विचारधारा भी आई और ईसाई मत के प्रचार प्रसार की प्रतिक्रिया स्वरूप भी हुई थी। 19वीं शताब्दी के आरंभ में भारतीय समाज सती प्रथा, मूर्ति पूजा, विधवा का कठोर जीवन, कर्म कांडों, अंधविश्वासों, अशिक्षा, असमानता, छुआछूत, जाति प्रथा जैसी बुराइयों से जूझ रहा था। 19वीं शताब्दी में किनका उदय होता? सांस्कृतिक, सामाजिक, बौद्धिक संपदा का उदय हुआ था। उनके साथ साथ क्या हुआ? ब्रिटिश औपनिवेशिक जो संस्कृति थी उनका भी प्रतिक्रिया स्वरूप में आई थी। उसके साथ साथ 19वीं शताब्दी में क्या हो रहा था? जब असत्ता है, मूर्ति पूजा है, कर्म कांड है, अंधविश्वास है, जो जाति प्रथा थी, भेदभाव था, वो भी बुराइयां हैं। इनके कारण भी क्या ये 19वीं शताब्दी में जूझ रहे थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग पाकर ईसाई मत प्रचारकों ने इसका लाभ उठाने का प्रयास किया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद जो कंपनी का सहयोग पाकर ईसाई मत जो प्रचारक थे इसका लाभ उठाने का प्रयास किया, जोर शोर से ईसाईयत का प्रचार आरंभ कर दिया, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले जैसे महान समाज सुधारकों ने ब्रह्मा समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, सत्यशोधक इत्यादि आंदोलन चलाए थे। 19वीं शताब्दी थी। 19वीं शताब्दी में क्या हो रहा था? 19वीं शताब्दी में बात करें तो समाज प्रथा थी, जाति प्रथा, भेदभाव किया जा रहा था, इनका फायदा है किसने उठाया? इनका जो फायदा है इसके कारण जो ये हो रहा था, इसके कारण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का सहयोग पाकर जो ईसाई मत थे इन्होंने क्या इसका लाभ उठाने का प्रयास किया था। फिर इनके कारण जो आंदोलन चलाए थे इसके प्रतिक्रिया स्वरूप राजा राम मोहन राय, ईश्वर
चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, ज्योतिबा फुले समाज सुधारकों ने क्या जो ब्रह्मा समाज है किसने चलाया? राजा राम मोहन राय। आर्य समाज स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रार्थना समाज जो सत्याशोधक आंदोलन भी चलाए गए थे। उन्होंने इन आंदोलन के माध्यम से 19वीं शताब्दी के लिए आवाज उठाई थी। जो आंदोलन चलाए जा रहे थे कौन कौन से? जो समाज सुधारक जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा, ब्राह्मण समाज, आर्य समाज, तो इनके कारण 19वीं शताब्दी इनके लिए आवाज उठाई। उन्होंने समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करके आत्मविश्वास को सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण में मुख्य भूमिका निभाई थी। जो ये आंदोलनकारी थे ये क्या कर रहे थे? इन्होंने क्या काम किया? जो ये बुराइयां थी जैसे सती प्रथा, जाति प्रथा, इनका विरोध करने के लिए ये आंदोलन चलाए गए थे और इन व्यापक बुराइयों को दूर कर आत्मविश्वास को जागृति करके भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक पुनर्जागरण में मुख्य भूमिका निभाई थी। इसी आवाज को 20वीं शताब्दी में महर्षि अरविंद, डॉक्टर हेडगेवार ने सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के माध्यम से था। नारायण गुरु एवं डॉक्टर अंबेडकर ने वंचित जाति के उदार आंदोलन के द्वारा तिरोधार देकर समाज को समरसता, एकता, राष्ट्रीयता, समानता के पथ पर अग्रसर किया था। इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारा रहेगा यहाँ से कि इन बुराइयों के विरुद्ध जो आंदोलनकारी थे हमारे महान राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, महादेव, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, इन्होंने महत्वपूर्ण जो आंदोलन चलाए गए थे। इन आंदोलनकारियों का मुख्य उद्देश्य था जो 19वीं शताब्दी में जो व्यापक बुराइयां थी उनको विरोध करके, उनको खत्म करके, आत्मविश्वास को जागृति करके भारत के सामाजिक व सांस्कृतिक पुनर्जागरण की मुख्य भूमिका निभाई। इसी आवाज को 19वीं शताब्दी के बाद जो 20वीं शताब्दी में महर्षि अरविंद, डॉक्टर हेडगेवार, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता के माध्यम से नारायण गुरु द्वारा एवं डॉक्टर अंबेडकर ने वंचित जाति को उदार आंदोलन के द्वारा तिरोधार देकर समाज की समरसता, एकता, राष्ट्रीयता एवं समानता के पथ पर अग्रसर किया। ये आंदोलन केवल धार्मिक ही नहीं थे, ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं था कि ये धर्म के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं, ऐसा नहीं था, परंतु इनकी प्रवृत्ति थी सामाजिक भी थी। धार्मिक के साथ साथ क्या थी? सामाजिक भी थी। तो इनकी अत्यंत प्रेरणा भी मानवता भी थी, सामाजिक थी, धार्मिक थी और मानवता भी थी। इन आंदोलन ने भारत रूपी प्राचीन सांस्कृतिक राष्ट्र के सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक जागरण में मुख्य योगदान था। इन आंदोलन से जुड़े महापुरुषों के विचार, कार्यों, सुधारों में भारतीय दास्ता की आत्महीनता को त्याग कर पुनः आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान की लड़ाई लेकर और या अंगड़ाई लेकर उठ खड़ा हुआ। यह आंदोलन भारत में आधुनिकता, राष्ट्रीयता, समरसता, जन जागरण के पोषक थे। ये आंदोलन है किस किस के थे? आधुनिकता, राष्ट्रीयता और समरसता के जन जागरण के पोषक थे। अब हम अध्ययन करेंगे राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज। इससे पहले हम देखते हैं राजा राम मोहन राय एवं ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, स्वामी दयानंद, आर्य समाज, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण मिशन, सांस्कृतिक राष्ट्रीयता और महर्षि अरविंद एवं डॉक्टर हेडगेवार, जाति प्रथा का विरोध। ये हम इम्पोर्टेंट हमारे पॉइंट है, ये हमारे इस चैप्टर के। राजा राम मोहन राय के बारे में और उनकी जो ब्राह्मण समाज है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। राजा राम मोहन राय 20 अगस्त 1828 को अपने विचारों के प्रचार प्रसार के लिए
किसकी स्थापना करते हैं? जो ब्राह्मण समाज है उसकी स्थापना करते हैं। तो ब्राह्मण समाज की स्थापना कब होती है? 20 अगस्त 1828 को। 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा कौन सी स्थापना करते हैं? ब्राह्मण समाज की स्थापना करते हैं। ब्राह्मण समाज के विचारों ने आधुनिक भारतीय समाज में एक क्रांति पैदा की थी। ब्राह्मण समाज 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापना की जाती है और इनके विचारों के कारण आधुनिक भारतीय समाज में एक क्रांति पैदा की। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक सुधार का अग्रदूत कहा जाता है। आधुनिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक सुधार का अग्रदूत किसे माना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी, साथ साथ में 9th क्लास के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्लास। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसमें क्वेश्चन बनता हमारा यहाँ से। आधुनिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक सुधार का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा ब्राह्मण समाज की स्थापना कब की जाती है? 20 अगस्त 1828 को की जाती है। उन्होंने भारतीय समाज अंधविश्वास रूढ़िवादिता से मुक्त करवाने का कार्य था। तो क्वेश्चन बनेगा कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? राजा राम मोहन राय के द्वारा। कब की जाती है? 20 अगस्त 1828 को। आधुनिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक सुधार का अग्रदूत किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को। भारतीय समाज में अंधविश्वास रूढ़िवादिता को मुक्त कराने का कार्य किसने किया था? राजा राम मोहन राय के द्वारा। अपने विचारों में अपने युग के संदर्भ में प्रगतिशील ही नहीं अपितु क्रांतिकारी भी थे। राजा राम मोहन राय एवं ब्राह्मण समाज आंदोलन के योगदान का विवरण निम्न प्रकार से किया जाता है। तो यहाँ से जो हमारे जो क्वेश्चन है ये हमें ध्यान रखना है। राजा राम मोहन राय के द्वारा किसकी स्थापना की जाती है? ब्राह्मण समाज की। कब की जाती है? 20 अगस्त 1828 को। ये इससे क्या हुआ? राजा राम मोहन राय को क्या माना जाता है? किसका अग्रदूत माना जाता है? आधुनिक भारतीय राजनीतिक और सामाजिक सुधार का अग्रदूत माना जाता है। अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से मुक्त करवाने के लिए राजा राम मोहन राय ने को क्या है भारतीय सामाजिक सुधार का अग्रदूत भी माना जाता है। सती प्रथा का उन्मूलन। सती प्रथा का जो उन्मूलन है इसमें राजा राम मोहन राय का क्या योगदान रहा था? समाज में फैली सती प्रथा जैसी क्रूर प्रथा का विरोध करने वाले प्रथम भारतीय राजा राम मोहन राय थे। सती प्रथा का जो उन्मूलन करने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन थे? वो थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के द्वारा किसकी स्थापना की जाती है? ब्रह्मा समाज की स्थापना की जाती है। आधुनिक भारतीय का जो अग्रदूत माना जाता है वो कौन माना जाता है? राजा राम मोहन राय। किसी भी शास्त्र के अनुसार ये हत्या ही है। ये एक क्वेश्चन बन सकता है कि सती प्रथा के विरोध में किसका कथन है कि किसी भी शास्त्र के अनुसार ये भी हत्या है? तो वो है राजा राम मोहन राय का कथन था सती प्रथा का विरोध में। उनका मानना था कि सती प्रथा या समरण का उल्लेख किसी भी शास्त्र में नहीं है। उन्होंने सती प्रथा का इतना उग्र विरोध किया कि लॉर्ड विलियम बेंटिंक को एक आज्ञा पत्र जारी किया था। सती प्रथा के विरोध में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को आज्ञा पत्र किसने भेजा था 1829 में? तो वो भेजा था राजा राम मोहन राय ने। सती प्रथा पर रोक लगाकर सती प्रथा निषेध कानून पूरे भारत में लागू करना पड़ा था। तो 1829 में पत्र लिखते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंक को राजा राम मोहन राय और उन्होंने कहा सती प्रथा को बंद कीजिए, उस पर निषेध कानून लगाइए। तो ये कहा था राजा राम मोहन राय। प्रथम भारतीय राजा राम मोहन राय थे जिसने समाज में फैली सती प्रथा जैसे क्रूर प्रथा का विरोध किया था। तो यहाँ से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1829 में राजा राम मोहन राय थे, उस टाइम कौन से गवर्नर थे? तो वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और इन्होंने किस प्रथा का विरोध किया था और पत्र लिखा सती प्रथा के बारे में, और पहले भारतीय थे जिन्होंने विरोध किया सती प्रथा का। सती प्रथा कुछ उच्च वर्गीय भारतीय समुदाय में प्रचलित एक ऐसी क्रूर प्रथा थी
जिसमें पत्नी की अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता में जल के शव को समाप्त कर लेती थी। तो वो थी सती प्रथा। इसका विरोध 1829 में किया गया है। किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा। और किसको पत्र लिखा गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। नारी की दशा में सुधार। राजा राम मोहन राय आधुनिक भारत में नारी की स्वतंत्रता के अग्रदूत माने जाते हैं। क्वेश्चन बनेगा यहाँ से भी इम्पोर्टेंट। नारी की जो स्वतंत्रता के अग्रदूत किसे माना जाता है? वो माना जाता है राजा राम मोहन राय को। आधुनिक भारत में नारी की जो स्वतंत्रता का अग्रदूत माना जाता है वो माना जाता है राजा राम मोहन राय को। उसमें महिलाओं की जो व्यक्तिगत और सामाजिक दोनों ही स्थितियाँ क्या थी? दयनीय थी, खराब थी। नारी पर किए गए जाने वाले अन्याय और अत्याचार का विरोध किया। नारी स्वतंत्रता, नारी अधिकार, नारी शिक्षा पर बल दिया था। क्वेश्चन बनेगा कि जो नारी अधिकार, नारी शिक्षा, नारी स्वतंत्रता के जो बल है उस पर आंदोलन चलाए थे राजा राम मोहन राय। इसलिए राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत में नारी की स्वतंत्रता का अग्रदूत माना जाता है। राजा राम मोहन राय चाहते कि बाल विधवाएं, पुनर्विवाहें और प्रौढ़ विधवाएं भी समाज में सिर्फ उठाकर जिसके पुनर्विवाह करके और प्रौढ़ विधवा भी समाज में सिर उठाकर जिसके इसके लिए उन्होंने शिक्षित किया जाए। स्त्री और पुरुष के अधिकारों को में समानता पर बल दिया जाए। ये राजा राम मोहन राय के विचार थे। इसलिए राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत में नारी की स्वतंत्रता का अग्रदूत माना जाता है। पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, वो थे राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। जाति प्रथा पर भी विरोध राजा राम मोहन राय का मानना था कि जाति प्रथा में समाज के संकीर्ण ही नहीं बल्कि सामाजिक असमानता को बढ़ावा देती है। इसी कारण उन्होंने जाति प्रथा का विरोध किया और इस समाज के लिए कलंक माना था। समाज पत्रों का प्रकाशन। राजा राम मोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने समाज पत्रों की स्थापना की थी। समाज पत्रों की स्थापना करने वाले पहले भारतीय कौन थे? राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज की स्थापना भी राजा राम मोहन राय। सती प्रथा का विरोध करने वाले भी राजा राम मोहन राय थे। उन्होंने अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू में समाचार पत्र लिखी थी। किस में? अंग्रेजी, बांग्ला और उर्दू में। उन्होंने पत्रकारिता का भी जन्म माना जाता है। पत्रकारिता का जनक किसे माना जाता है भारत में? वो थे राजा राम मोहन राय। आधुनिक अग्रदूत माना जाता है वो भी राजा राम मोहन राय। नारी की स्वतंत्रता के लिए जो अग्रदूत माना जाता है वो भी राजा राम मोहन राय। समाचार पत्रों की स्थापना करने वाले पहले व्यक्ति भी राजा राम मोहन राय। प्रेस की स्वतंत्रता के लिए कठिन संघर्ष किया उन्होंने। कुछ पत्रिका है समाचार पत्र निकाले थे जैसे ब्राह्मणिकल मैगजीन। जो ये हमारा एग्जाम ऑफ वीक की तरफ से क्वेश्चन बन सकते हैं वो है ब्राह्मणिकल मैगजीन, स्वांत कॉमेडी, मिरात उल अखबार, बंगदूत जैसे समाचार पत्रों का संपादन किसने किया था? राजा राम मोहन राय। बंगदूत किसका था? राजा राम मोहन राय। मिरात उल अखबार किसका था? राजा राम मोहन राय का। संवाद कौमुदी किसका था? राजा राम मोहन राय का पत्र था। जो एक है ब्राह्मणिकल मैगजीन, ये भी किसका था? राजा राम मोहन राय का। व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रबल समर्थक। राजा राम मोहन राय व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रबल समर्थक थे। वो मानते थे कि राज्य को निर्बल और असहाय व्यक्ति की रक्षा करनी चाहिए। उसका कर्तव्य है कि जनता की सामाजिक, सांस्कृतिक, नैतिक, राजनीतिक दशा में सुधार हो। अंग्रेजी शिक्षा पर बल दिया था। राजा राम मोहन राय भारतीयों के लिए अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार को बार बार पत्र लिखकर अंग्रेजी शिक्षण समस्याओं की स्थापना का आग्रह किया था। अंग्रेजी शिक्षा पे बल किसने दिया था? राजा राम मोहन राय ने दिया था। व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों के प्रबल समर्थक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे। मानवता एवं विश्व बंधुता ये भी राजा राम मोहन राय का व्यक्तित्व। पूर्णतः ये मानवतावादी था। ये विश्व में बंधुता के उपासक थे।
विश्व में बंधुत्व के उपासक कौन थे? राजा राम मोहन राय। जो मन मतांतरों से ऊपर उठकर मानव धर्म के चिंतक भी थे। मान्यता था कि सभी देशों के लिए समाजों के बीच आपस में जो पारस्परिक है आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना चाहिए। राजा राम मोहन राय उनके ब्रह्म समाज का प्रभाव मुख्यतः पढ़े लिखे शहरी उच्च वर्ग तक ही सीमित था। जो ब्रह्म समाज है का मुख्य प्रभाव कहाँ तक था? पढ़े लिखे शहरी उच्च वर्ग तक ही सीमित था। और ये 50 वर्ष में ब्रह्म समाज ने राष्ट्र को जागृत किया, भारतीय को ईसाई बनने से रोका था। प्रार्थना समाज। महाराष्ट्र में समाज सुधार आंदोलन 1840 ईस्वी के बाद आरंभ हुआ था। प्रार्थना समाज है, ये कहाँ से शुरू हुआ है? महाराष्ट्र में शुरू हुआ है। समाज सुधार आंदोलन 1840 ईस्वी के बाद है, ये आरंभ हुआ था। कौन सा प्रार्थना समाज? प्रार्थना समाज है किस आंदोलन के बाद शुरू हुआ था? समाज सुधार आंदोलन के बाद शुरू हुआ है। सबसे पहले ये परमहंस मंडली का स्थापना हुई थी। सबसे पहले यहाँ परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी, जिसने मूर्ति पूजा जाति प्रथा का विरोध किया था। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि सबसे पहले ऐसी कौन सी मंडली थी या ऐसी कौन सी एक संस्था थी जिसने मूर्ति पूजा जाति प्रथा का विरोध किया था? वो थी परमहंस मंडली की स्थापना हुई, जिसने मूर्ति पूजा और जाति प्रथा का विरोध किया था। और यह भी क्वेश्चन बन सकता है, समाज सुधार आंदोलन 1840 ईस्वी के बाद कौन सा समाज आया है? प्रार्थना समाज, जिसने महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज सुधार की शुरुआत होती है 1840 ईस्वी के बाद। जो समाज सुधार आंदोलन है उसके बाद एक परमहंस मंडली की स्थापना होती है, जिसने मूर्ति पूजा जाति प्रथा का भी विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया था। समर्थन तो किया, विधवा जो विवाह है द्वारा उसका समर्थन किया, जाति प्रथा का विरोध किया, मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। पश्चिमी भारत के सबसे पहले समाज सुधारक कौन थे? तो ये भी हमारा यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा कि पश्चिमी भारत के सबसे पहले पश्चिमी भारत है उसके पहले समाज सुधारक कौन थे? गोपाल हरि देशमुख थे, जिन्हें लोक हितवादी भी कहा जाता है। यहाँ से हमारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि पश्चिमी भारत के सबसे पहले समाज सुधारक कौन थे? तो गोपाल हरि देशमुख थे। गोपाल हरि देशमुख को किस नाम से जाना जाता है? तो लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने अंधविश्वासों का विरोध किया था। जो गोपाल हरि देशमुख है, उन्होंने अंधविश्वासों का विरोध किया, सामाजिक समानता का समर्थन किया था। 1867 ईस्वी में ब्रह्मा समाज से प्रभावित होकर आत्माराम पांडुरंग ने किस समाज की स्थापना की? प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने की थी। आत्माराम पांडुरंग ने किस समाज की स्थापना की थी? प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। किसमें? 1867 में ब्रह्म समाज से प्रभावित होके। या क्वेश्चन बन सकता है इम्पोर्टेंट कि जो प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई है, जिसके संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। इन्होंने किस संस्था से प्रभावित होकर प्रार्थना समाज की स्थापना की थी? ब्रह्मा समाज। 1867 इसमें ब्रह्मा समाज से प्रभावित होकर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की। और ब्रह्मा समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। जबकि प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। फिर यहाँ से क्वेश्चन हमारा एक बार और इनको याद करते हैं। इम्पोर्टेंट हमारे यहाँ से लाइनें हैं। सबसे पहले जो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि मूर्ति पूजा जाति प्रथा का विरोध किया, वो कौन थे? परमहंस मंडली की स्थापना होती है, जिसने मूर्ति पूजा जाति प्रथा का विरोध किया और विधवा विवाह का समर्थन किया। पश्चिमी भारत के सबसे पहले समाज सुधारक कौन थे? गोपाल हरि देशमुख थे, जिन्हें लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने अंधविश्वासों का विरोध किया, सामाजिक समानता का समर्थन किया। 1867 ईस्वी में ब्रह्मा समाज से प्रभावित होकर आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की।
शीघ्र ही सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्वान R.G. भंडारकर। R.G. ये कौन से विद्वान है? संस्कृत विद्वान थे। क्या नाम है? विद्वान R.G. भंडारकर। R.G. भंडारकर ने प्रार्थना समाज के उद्देश्य भंडारकर था। महादेव गोविंद रानाडे जी प्रार्थना समाज से जुड़ गए थे। प्रार्थना समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग ने, परंतु जो R.G. विद्वान थे और महादेव गोविंद रानाडे भी है, ये प्रार्थना समाज से जुड़ गए थे। प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था? प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे। और इस प्रार्थना समाज का उद्देश्य क्या था? इंपॉर्टेंट है, लाइन है यहाँ से हमारी। उद्देश्य अछूतों, वंचितों और पीड़ितों की दशा में सुधार करना, जाति व्यवस्था, रूढ़िवाद का विरोध करना। जो रूढ़िवाद है, जो प्राचीन जो परंपराएं थी उसको समाप्त करना, जाति व्यवस्था का विरोध करना और जो पीड़ितों की दशा में सुधार करना, ये था प्रार्थना समाज का उद्देश्य। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंग थे और R.G. जो विद्वान थे और महादेव गोविंद है, ये भी प्रार्थना समाज से जुड़ गए थे। प्रार्थना समाज ने अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि का समर्थन किया था। जो स्त्री शिक्षा है और जो विधवा विवाह है, अंतरजातीय विवाह है, प्रार्थना समाज ने इनका समर्थन किया था। और किसका विरोध किया था? जो अछूत है और वंचित पीड़ितों की दशा में सुधार करना, जाति व्यवस्था, रूढ़िवादी का विरोध किया, समर्थन दिया है अंतरजातीय विवाह, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा आदि का समर्थन किया। रानाडे ने महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल हमने देखा, ब्रह्म समाज है, इसकी स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा। फिर हमने देखा कि जो एक परमहंस मंडली कमेटी बैठती है, उसके बाद क्या है, जो प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन थे? प्रार्थना समाज के संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक कौन थे? वो थे रानाडे। कहाँ से? महाराष्ट्र में। महादेव गोविंद जो है विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की, विधवा विवाह के लिए जोरदार आवाज उठाई। उन्हीं के प्रयत्नों से दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा हमारा 9th क्लास एग्जाम बोर्ड के लिए, साथ साथ जो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए भी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो की गई थी महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना। विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना महादेव जी गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। था उसके शिष्य गोपाल कृष्ण गोखले ने, इनके शिष्य जो महादेव गोविंद रानाडे के जो शिष्य कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया की संस्थापक थे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना भी की थी। तो आज हमारे यहाँ से इंपॉर्टेंट ब्रह्म समाज के संस्थापक ब्रह्मा समाज है, इसके राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज के कौन है? आत्माराम पांडुरंग। और जो विधवा पुनर्विवाह के संस्थापक कौन है? वो है विधवा पुनर्विवाह संस्थापक संघ के संस्थापक है वो है महादेव जी गोविंद रानाडे। फिर यहाँ से क्वेश्चन है कि जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? वो भी दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की जो स्थापना की गई थी वो भी महादेव जी गोविंद रानाडे के द्वारा की गई थी। फिर उनके शिष्य, फिर क्वेश्चन बनेगा महादेव जी गोविंद रानाडे के जो शिष्य कौन है? वो है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो हमारा आंसर आएगा कि गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु का नाम क्या था? गुरु का नाम था महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे ने कौन सी संस्था की स्थापना की थी? वो की थी विधवा पुनर्विवाह संघ, विवाह संघ और जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की भी स्थापना की थी।
प्रार्थना समाज का भारतीय पुनर्जागरण के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान था। ये आज हमने क्या है, ये महादेव जी गोविंद रानडे है, उनका फोटो है। उनके जो शिष्य थे वो गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले की पुस्तक है जो स्थापना जो स्थापना की थी वो की थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्वामी दयानंद एवं आर्य समाज। स्वामी दयानंद एवं आर्य समाज है। आर्य समाज की संस्थापक कौन थे? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में मुंबई में अपने गुरु विरजानंद की प्रेरणा से की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। कब की थी? 1875 में। कहाँ की गई? मुंबई में। किसकी प्रेरणा से की थी? उनके गुरु कौन है? विरजानंद की प्रेरणा से। एक ही लाइन से हमारे 4 क्वेश्चन बन सकते। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कब? 1875 में। कहाँ की गई? मुंबई में। किसकी प्रेरणा से? उनके गुरु का नाम क्या है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी का तो गुरु है विरजानंद। विरजानंद की प्रेरणा से आर्य समाज की स्थापना करते 1875 में। कहाँ करते? मुंबई में करते हैं। अपने गुरु, उनके गुरु का नाम क्या था? गुरु विरजानंद की से शिक्षा प्राप्त कर समाज सुधार हेतु कार्य प्रारंभ किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। उन्होंने अंधविश्वासों एवं कर्म कांडों का विरोध किया था। तो उन्होंने किनका विरोध किया था? अंधविश्वास, जो अंध भगत थे, और कर्म कांडों का विरोध किया। हरिद्वार में पाखंड खंडिनी पताका फहराकर, जो हरिद्वार में क्या है, पाखंड खंडिनी पताका फहराकर मिथ्या नंबर, जो मिथ्यंबर है या कर्म कांड है, उनके समर्थकों के शास्त्रार्थ में हराया। 1863 ईस्वी में 1863 से 1875 ईस्वी तक उन्होंने देश का भ्रमण किया था। तो सबसे पहले हमारे यहाँ से जो क्वेश्चन बने हैं इस लाइन से, वो हम एक बार डिस्कशन करते हैं कि उनके आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा कब की गई थी? 1875 में। कहाँ की गई थी? मुंबई में। किससे प्रेरणा ली थी? गुरु विरजानंद की प्रेरणा से। उन्होंने किनका विरोध किया था? अंधविश्वास, कर्म कांड का विरोध किया। और इन्होंने हरिद्वार में क्या किया? पाखंड खंडिनी पताका फहराकर जो मिथ्या नंबर है उनके कर्म कांड के समर्थकों का शास्त्रार्थ में हराया था। 1863 से 1875 तक इन्होंने देश का भ्रमण किया था, भारत का दौरा किया था। वेदों का प्रचार करने के लिए उन्होंने पूरे देश का दौरा करके विद्वानों को वेद के महत्व के बारे में समझाया था। वेदों का प्रचार किसने किया था? जो वेद थे उनका प्रचार करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे, जिन्होंने 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, आर्य समाज एक समाज सुधारक आंदोलन था। आर्य समाज क्या था? कैसा आंदोलन था? एक समाज सुधार आंदोलन था। यह आंदोलन बाद में प्रभाव की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप समाज में सुधारों को प्रारंभ करने के लिए हुआ था। आर्य समाज पूर्ण रूप से शुद्ध क्या था? शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करता था। आर्य समाज है किसमें विश्वास करता था? शुद्ध वैदिक परंपरा में विश्वास करता था। मूर्ति पूजा, अवतारवाद, बलि कर्मकांड, धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास को अस्वीकार करता था। तो आर्य समाज है किन किन को, तो वो किन किन का विरोध किया जा रहा था? जो मूर्ति पूजा है, अवतारवाद है, बलि है, कर्मकांड है, धार्मिक आडंबर है, ये अंधविश्वास को अस्वीकार किया था। और किनका विश्वास करता? शुद्ध वैदिक परंपरा है उनमें पूर्ण रूप से विश्वास करता था। कौन सा समाज? आर्य समाज। आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। आर्य समाज ने छुआछूत व जाति भेदभाव का विरोध किया। स्त्री और शूद्रों को समानता एक यज्ञोपवीत धारण करने का अधिकार वैदिक सिद्धांतों के आधार पर प्रदान करने का प्रयत्न किया। आर्य समाज द्वारा किए गए सुधारों का विवरण इस प्रकार है।
पश्चिमी देशों यूरोपियन से संबंधित राष्ट्रीय हित के 3 कार्य आर्य समाज के द्वारा क्या थे? राष्ट्रीय हित में 3 कार्य। स्वामी दयानंद ने देश में एकता स्थापित करने के लिए 3 कार्य करने की योजना बनाई थी। कितने कार्य? 3 कार्य। प्रथम, हरिद्वार कुंभ मेले में सन्यासियों के मध्य वेदों पर आधारित धार्मिक विचार रखे। जो प्रथम था, हरिद्वार में जो कुंभ मेला होता है, उनके सन्यासियों के मध्य जो वेदों पर आधारित धार्मिक विचार रखा जाए। जो कुंभ मेला हो रहा है, वहाँ जो सन्यासी आ रहे हैं, उनके मध्य क्या वेदों पर धार्मिक विचार रखे। ये क्या था? पहला कार्य था आर्य समाज का। मतभेद दूर होकर एकता स्थापित हो सकती है। अगर मतभेद दूर होगा, जो भेदभाव दूर होगा, तो क्या होगी? एकता होगी। दूसरा था शास्त्रार्थ द्वारा सत्य और असत्य का निर्णय कर विद्वानों को संगठित करना, ताकि सत्य को ग्रहण और असत्य को त्याग करना। ये भी आर्य समाज का दूसरा प्रमुख काम था। उनका मानना था कि विद्वानों के, जो आर्य समाज है, उनका मानना था कि विद्वानों को संगठित होते ही राष्ट्रीय जीत हो उठेगा। तीसरा था 1877 ईस्वी में दिल्ली दरबार के समय। कौन सा क्या चल रहा है? दिल्ली दरबार चल रहा है। उसके समय सुधारकों को आमंत्रित कर सर्वसम्मत कार्यक्रम बनाकर समाज सुधार किया जाए, परंतु समाज सुधारक कोई सर्वसम्मत कार्यक्रम नहीं बना सके। ये 3 कारण थे। हरियाणा में आर्य समाज की स्थापना सबसे पहले रेवाड़ी में हुई थी। इम्पोर्टेंट है। और 1880 में हुई थी। कहाँ पहुँचे थे सबसे पहले? स्वामी दयानंद सरस्वती रेवाड़ी में 1880 में पहुँचे और आर्य समाज की स्थापना करते हैं। फिर है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का मूल ग्रंथ। आर्य समाज का मूल ग्रंथ क्या था? सत्यार्थ प्रकाश था, जिसकी रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने हिंदी में की थी। तो आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती, और सत्यार्थ प्रकाश के भी संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। रचना का लाभ, ये किस में थी? हिंदी में थी। रचना का लाभ अधिकतम भारतवासियों तक पहुंचे, ये इनका मुख्य उद्देश्य था। स्वामी जी जब पूरे देश में घूम कर व्याख्यान दे रहे थे, ताकि उनके अनुयायियों ने उन्हें शास्त्रों और व्याख्यानों को लिपिबद्ध करने का अनुरोध किया। इस प्रकार सत्यार्थ प्रकाश की रचना हुई थी। जब ये घूम रहे थे पूरे देश में, तो अनुयायियों ने उनसे लिपिबद्ध है शास्त्र और व्याख्यानों में करने का अनुरोध किया, इसलिए सत्यार्थ प्रकाश की रचना होती है। और ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा हिंदी में की जाती है। इस ग्रंथ का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो सत्यार्थ प्रकाश है, इसका उद्देश्य था आर्य समाज के सिद्धांतों का प्रचार प्रसार करना। सत्यार्थ प्रकाश है, इसका मुख्य उद्देश्य था आर्य समाज का जो प्रचार है वो प्रसार करना। जैसे ही घूम रहे थे, तो ये प्रचार प्रसार हो सके। और महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन था? उनके महत्वपूर्ण ग्रंथ ऋग्वेद भाष्य और आर्यभिनव थे। ऋग्वेद भाष्य है और ये आर्यभिनव, ये स्वामी दयानंद सरस्वती जी के महत्वपूर्ण ग्रंथ थे। ऋग्वेद भाष्य। वेदों की ओर लौटो, ये नारा था स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा। देश में उस समय व्यापक परिस्थितियों से दुखी हो स्वामी दयानंद जी ने सामाजिक सुधार लाने हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उन्होंने मूर्ति पूजा, पुरोहितवाद, कर्म कांडों का विरोध किया, वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। तो क्वेश्चन बनता है, वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। 4 वेद ही ज्ञान की वास्तविक भंडार है। समाज में व्यापक कुरीतियों और बुराइयों का विरोध किया जाए। फिर है सूदी आंदोलन। हिंदू धर्म की श्रेष्ठता पर बल देते हुए सूदी आंदोलन भी चलाया गया था। सूदी आंदोलन आर्य समाज ने प्रारंभ किया, जिसका मुख्य उद्देश्य है हिंदू धर्म में अन्य धर्मों के लोगों को अब वापस हिंदू धर्म में लाना। हिंदू धर्म से अन्य धर्मों में गए लोगों को वापस लाना, ये भी इनके स्वामी दयानंद सरस्वती जी का महत्वपूर्ण काम था। यह आंदोलन प्रभावी रहा, इसी वजह से धर्मांतरण बंद हो गया। सूदी आंदोलन ने धर्मांतरण करने वाले को कड़ी चुनौती दी थी। वर्ण भेद का विरोध
सदैव कहा गया कि शास्त्रों में वर्ण भेद शब्द नहीं है, बल्कि वर्ण व्यवस्था शब्द है। वर्ण भेद शब्द नहीं है, परंतु जो वर्ण व्यवस्था है वो है वेदों में, जिसके अनुसार 4 वर्ण केवल समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए है। कोई छोटा बड़ा नहीं, बल्कि सभी समान है। सभी वर्गों को समान अधिकार देने की बात रखी, वर्ण भेद का विरोध किया। उपनिषदों में सत्यकाम जाबाल का उदाहरण देकर जन्म आधारित जाति व्यवस्था का भी विरोध किया था। ये काम थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी।